प्लास्ट एशिया 2023 बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आया हुआ है हमारे लिए इंडिया के अंदर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मशीनरी की नॉलेज हमें चाहिए होती है, वो कहाँ से लें। एक ही प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाए, बहुत सारी मशीनरी की नॉलेज मिल जाए। वो सभी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो इस तरीके के एग्जीबिशंस में आइए, और आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सभी मशीनरी, यहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और नए बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि उसको नॉलेज ही नहीं मिल पाती, उसको जानकारी नहीं हो पाती। और मेरा कहना हमेशा से है कि हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें नॉलेज नहीं है, इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते। तो मेक इन इंडिया के लिए इस तरीके के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, आइए, देखिए और नॉलेज को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी बिजनेस को करना तो हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मोल्डिंग मशीन्स, SMI साउंड्स, ओके। इंजेक्शन मोल्डिंग, ये मेड इन कहाँ की है मशीन? चाइना का। मेड इन चाइना। कंट्रोल भी चाइना का इसके ऊपर। ये कितने टनेज का मशीन? 140 टन। कितने ग्राम पीस पे? मिनिमम 10 ग्राम, मैक्सिमम 2.5। मिनिमम 10, मैक्सिमम 2.5। सर्वो में? ओके। तो रनिंग कब तक होगी मशीन? अभी सर हीट आ रही है, हीट आई है अभी, थोड़ा रुकेगा। कितनी देर लगभग? 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये मशीन चालू होगी, जब आके हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। हो ये है रिसाइकलिंग मशीन, जो प्लास्टिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कटिंग करके उसको वापस इसमें डाल के वापस ग्रेनुअल्स में बनाया जाता है। बहुत ह्यूज मशीन होती है ये, बहुत छोटा प्लांट है इसका। इसके बाद ये आई थिंक 30 से 40 फुट लंबी और मशीन होती है ये। आजकल हम देखते हैं ना यूपीवीसी का, अगर हम देखें तो इस तरीके की जो चीज़ें बनती हैं यूपीवीसी में, बहुत डिमांडिंग है आजकल मार्केट के अंदर ना। वुडन का सारा काम लगभग यूपीवीसी ने खा लिया है। बहुत सारी जगहों पे यूपीवीसी होता है, वो इस तरीके की मशीन पे बनता है सारा। मशीन दिखा दे। अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा और नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि यूपीवी से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। आप नॉलेज लेके और एक्सपीरियंस के बाद ही इसमें हाथ दीजिए। ना बहुत सारी जगहों पे पाइप्स यूज़ होते हुए देखे होंगे। ये आजकल घरों में सब फिटिंग्स में पाइप यूज़ होते हैं, सभी इसी मशीनरी पे बनाए जाते हैं। थैंक यू। कई बार देखा होगा ना, ये बोरी जो होती है जिन्हों में सामान पैक किया जाता है, आटा, चावल, दाल वगैरह जो पैक किया जाता है, किस तरीके की मशीनरी बनती है, वो ये मशीनरी होती है। ये बहुत छोटा प्लांट मुझे लग रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, ये प्रिंटिंग मशीन है उसके लिए, जितनी भी मतलब ये नीटिंग भी इसी पे होती है। नीटिंग ये है, इस तरीके से होता है ये सब ना। अगर किसी को इस इंडस्ट्री में अगर काम करना हो तो आई थिंक मुझे लगता है इनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ इनकी मशीनरी भी बहुत लार्ज और बहुत अच्छी मशीनरी है। चलिए, हेलो सर, हाउ आर यू? आप ही हैं? अगर किसी को इस इंडस्ट्री में काम करना हो और किसी को लगता हो कि इस तरीके की मशीनरी की उसको ज़रूरत हो, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा सर से, क्योंकि बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। ये देखिए कि इन्होंने सैंपल लगाया हुआ है प्रिंटिंग का एक सैंपल है। कहाँ सर अपनी इंडस्ट्री कहाँ पे अपनी? अहमदाबाद, गुजरात में। किस नाम से सर अपनी इंडस्ट्री? आरटी वोल सेट। आरटी वोल सेट।
बहुत वुवन से का मशीनरी सब बनाते हैं अपने। ये सब वोवन सेट्स की मशीनरी इनकी बनती हैं और बहुत मतलब आई थिंक लार्ज स्केल पे इनका काम है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।